हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिससे हमें सेवा का संदेश मिलता है। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुँचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है। भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है। भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछकर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित करके उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति में प्रासंगिक है। हम बुद्ध की एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। ये उस समय की है जब बुद्ध महात्मा बन गए, अर्थात उन्हें ज्ञान हो गया था। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूँ ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, 10 साल पहले यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़े मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहाँ के लोग फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था। शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयाँ यह कहकर वापस कर दी थी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा। शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होंगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा कि अपशब्द में ना बांटे। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुद्ध के द्वारा कही गई कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो
हमारे दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल बुद्धा जी की स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों का लाभ उठा सकें।